हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार बोल रहा हूँ। आज हम इंश्योरेंस जिसको कि बीमा भी कहते हैं, हम आज बीमा के ऊपर बात करेंगे कि बीमे का आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो एक इंसान होता है, एक आम आदमी होता है, उसका सबसे बड़ी जो पूँजी होती है, सबसे बड़ा जो उसका एसेट होता है, वो होता है उसका अपना शरीर। अगर हमारा शरीर है, तो हम कमाई कर सकते हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर ये जो हमारा शरीर है, इसको हम बदल नहीं सकते। अगर ये बीमार हो जाए, या इसमें कोई चोट लग जाए, या कुछ भी बीमारी हो जाए, तो हम इसको बदल नहीं सकते। जैसे कि हम अगर हमारी कार है, उसको ख़राब हो जाए, या घर है, तो हर चीज़ बदली जा सकती है, लेकिन हमारा ये जो शरीर है, इसको नहीं बदला जा सकता। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि अपनी शरीर का, अपनी बॉडी का, अपने आप का ख़्याल रखें, सेहतमंद खाएँ और लंबा जीवन जिएँ। अब हम बात करते हैं कि जो आम आदमी है, उसके जीवन में इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंट है, बीमा की क्या इम्पोर्टेंट है। तो बीमा जो है, इसकी डेफ़िनेशन क्या है? तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बीमा जो है, अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है जो कीमती है और हमको उसके खो जाने का डर हो, तो बीमा कंपनी या बीमा का इंस्टीट्यूशन वो अदारा है जो हमारे को उस जो हमारा नुकसान होता है, उसकी भरपाई करता है। जैसे कि अब मान लीजिए आपके पास कार है और कोई बंदा आपकी कार ले जाता है, तो अगर आपने उसकी बीमा करवाई हुई है, तो कार कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको उस कार की कीमत के हिसाब से बीमे के पैसे दे देगी। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस होती कितनी तरह की है। तो मोटे तौर पर इंश्योरेंस 4 तरह की होती है। जैसे एक तो होती है वो लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी होती है होम इंश्योरेंस, तीसरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस और चौथी होती है ऑटो इंश्योरेंस। इनके आगे फिर जाके बहुत सारी इंश्योरेंस की आगे शाखाएं हो जाती हैं, आगे काफ़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन मोटे तौर पर ये 4 तरह की हम इंश्योरेंस जो है, एक आम आदमी के लिए है। अब मान एक आदमी है, वो मेहनत मजदूरी करता है और उसकी सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसके बीवी बच्चे जो हैं, वो उसकी कमाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो अगर वो मान लीजिए कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, जहाँ वो बीमार पड़ गया, तो उसकी जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। तो जब वो उसकी इनकम बंद हो जाएगी, तो उसका परिवार जो है, उसके जो खर्चे हैं, जो फिक्स्ड खर्चे हैं, जो कि होने ही होने हैं, वो नहीं कर पाएंगे, और उसका परिवार जो है, उसको दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, कोई और भी ऐसे टैक्स देना है, टैक्स नहीं दे पाएंगे, कई तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की इंश्योरेंस कराएं, ताकि अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, तो हमें उस वक्त जब हमारे को पैसे की ज़रूरत है और हम पैसा कमा नहीं सकते, तो हमें उस इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, और हमारा जो टाइम है वो सही से निकल जाएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 2 तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें आप पैसे देते हैं थोड़े-थोड़े करके, और इस इंश्योरेंस को होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। पूरी ज़िंदगी ये इंश्योरेंस आपकी चलती है, और इसकी एक तयशुदा रकम के आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अपनी इंश्योरेंस 10 लाख की कराऊंगा, मेरे घर की ज़रूरतें जो है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरे घर वालों की ज़रूरत जो है वो 10 लाख में पूरी हो जाएंगी। तो आपको 10 लाख का सारी उम्र, जैसे आपकी उम्र 30 साल है,
तो 30 से लेकर 58 साल तक या 60 साल तक वो उम्र समझते हैं। तो 60 साल तक आपने उसमें लगातार पैसे जमा करवाने हैं, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसे आपके फैमिली को मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ नहीं होता तो मैच्योरिटी के ऊपर वो पैसे आपको मिल जाएंगे। अब सेविंग बैंक में या बैंक में जो पैसे हम फिक्स कराते हैं और इंश्योरेंस में जो पैसे फिक्स कराते हैं, उसमें फ़र्क क्या है? तो इंश्योरेंस वाले आपको पैसे थोड़े कम कर देते हैं, ब्याज, लेकिन रिटर्न उनकी थोड़ी कम होती है। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप इंश्योरेंस के कुछ ही देर बाद या कुछ भी आपको हो जाए तो वो आपको एक मुश्त सारे पैसे मिल जाएंगे, जबकि बैंक में आपको वही पैसे मिलेंगे जो आपने फिक्स करा रखे हैं। आपको उसकी कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलेगी। लेकिन इंश्योरेंस में ये है कि जैसे आपने 10 लाख की इंश्योरेंस कराई है और अभी आपने थोड़ी 2 ही किस्तें दी हैं या 10 ही किस्तें दी हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो आपको सारे पैसे आपके परिवार को मिल जाएंगे। दूसरी होती है कि आप जो हैं इतने पैसे नहीं दे सकते कि आप 10 लाख के इंश्योरेंस करा के और 60 साल में उसको वापस ले सकें। तो दूसरी तरह की इंश्योरेंस ऐसी होती है कि उसमें आप रकम थोड़ी देते हैं और वो 60 साल तक चलती है, उसका प्रीमियम थोड़ा होता है, लेकिन 60 साल के बाद आपको पैसा कोई नहीं मिलता वापस। बस वो इंश्योरेंस जब तक चलती रहती है तब तक आपको कुछ हो जाए तो पैसे मिलते रहते हैं। लेकिन इसमें भी वही है कि अगर आपको कभी भी कुछ हो जाए, चाहे 2 किस्तों के बाद, चाहे 10 किस्तों के बाद, चाहे 20 किस्तों के बाद, तो आपको सारी एक मुश्त रकम आपकी फैमिली को मिल जाएगी। तो हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत इंश्योरेंस ज़रूर करानी चाहिए, और इंश्योरेंस भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छी बीमा कंपनी से जो काफ़ी सालों से आपके शहर में, आपके देश में काम कर रही हो, उसी से करवाएं। नीम हकीम जहाँ किसी के कहने में आकर, ज़्यादा लालच में आकर इंश्योरेंस ना करवाएं, फ्रॉड से, स्कैम से बचें। दूसरी इंश्योरेंस होती है होम इंश्योरेंस। अब होम इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो आपका घर है उसके ऊपर अगर आपके घर को कुछ हो जाए, कोई आग लग जाए, कुछ और हो जाए, तो उसकी जो इंश्योरेंस होती है उसको हम होम इंश्योरेंस कहते हैं। माफ़ करें। इस इंश्योरेंस में अगर आपके घर में का जो प्रीमियम है वो कंपनी निर्धारित करती है, जैसे महीने के 400 रुपये या 500 रुपये या कुछ भी, लेकिन इसमें आपको पैसा वापस कोई नहीं मिलता। लेकिन आपके घर की इंश्योरेंस जो है वो तयशुदा रकम, चाहे आप उसको 1 करोड़ कर लें, चाहे 50 लाख कर लें, जो भी है उसके हिसाब से और समय के हिसाब से जो आपके घर की कीमत है, आपको वो रकम मिल जाएगी। इसके बाद तीसरी होती है ऑटो इंश्योरेंस। अब ऑटो इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है, तो सरकार ने भी ज़रूरी कर रखा है। अब इसमें 2 तरह की इंश्योरेंस अगेन होती है। एक इंश्योरेंस होती है, उसको हम कह देते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिस आदमी के साथ आपका एक्सीडेंट होता है उसकी जितनी भी खर्चा आए, जहाँ उसका कुछ भी कुछ हो जाए, आपको मुआवजा देना पड़े, तो वो आपका जितना आप तयशुदा करेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उस टाइम तक वो कवर करेगा, और उसके हिसाब से आपकी किस्त बनेगी। वो किस्त आप महीने के महीने भी दे सकते हैं और साल में एक मुश्त भी दे सकते हैं। लेकिन उस इंश्योरेंस में अगर दूसरे की गाड़ी या दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो उसको तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी को या आपको कोई नुकसान होता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फुल इंश्योरेंस करते हैं तो उसका थोड़ा प्रीमियम तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें आपको भी कुछ हो जाए, आपकी गाड़ी को भी कुछ हो जाए और दूसरे को भी हो जाए या उसकी गाड़ी को भी कुछ है, तो सारों के चक्कर में या सबके टाइम पे आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। और आखिरी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होता, आपको कुछ शरीर को कुछ नहीं होता, लेकिन आपको कोई बीमारी लग जाती है जहां आप कुछ देर के लिए काम पे नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो उस केस में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है तो आपको उतने दिन तक जितनी आपको सैलरी मिलती है या जितना आपका महीने का आपने उनके साथ किया है कि मेरे को हर महीने 30,000 रुपया चाहिए या 50,000 रुपया चाहिए, तो उसी के अनुरूप आपका प्रीमियम होगा और उसके हिसाब से वो आपको पैसे हर महीने
जितने देर तक आप ठीक नहीं होते देते रहेंगे। तो इसमें एक और भी होती है इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। उसमें 6 तरह की गंभीर बीमारियां जो होती हैं वो कवर होती हैं। और इसमें भी यही होता है कि जैसे आपने वो 1 लाख की कराई या 1.5 लाख की कराई, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको कोई गंभीर बीमारियां हो गई, जैसे दिल की बीमारी हो गई, जहाँ कैंसर हो गई, जहाँ कोई और ऐसी 6-7 बीमारियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, आप काम नहीं कर सकते, तो आपका प्रीमियम भी बंद हो जाएगा और वो जो रिकमुश्त रकम है वो आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपना इलाज करवा सकें। इसके अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी भी होती है कि जिसमें आपका इलाज का खर्चा भी वो हेल्थ कंपनी उठाती है, और वो लिमिट रख देती है, जैसे 10 लाख तक या 15 लाख तक हर साल। अगर आपको, जहाँ आपके घर वालों को, फैमिली को उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसमें कर सकते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके किसी ना किसी रूप में अपनी इंश्योरेंस करवाएं, और अपने पैसे को, कितना पैसा आप खर्च सकते हैं उसके हिसाब से आप उसको, उसका प्लान लें। लेकिन कृपया करके प्लान उसी कंपनी से लें जो बहुत रिप्यूटेड है, जिसका बहुत नाम है। चाहे प्रीमियम आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन आप उसमें कोई, आपको स्कैम होने का या फ्रॉड होने का कोई चक्कर नहीं है। और कभी-कभी दफ्तर में जाके पता भी कर लें कि मेरी पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही। कई बारी फ्रॉड करने वाले एजेंट आपसे तो दस्तखत करा के ले जाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाके पॉलिसी खोलते ही नहीं है। तो उस केस में कई बारी जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो कह देते हैं हमारे पास तो आई नहीं, एजेंट ही खा गया। तो कृपया करके आप इन बातों का ध्यान रखें, किसी के ऊपर विश्वास ना करें, सिर्फ अपने आप के ऊपर विश्वास करें, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अपने हाथ में है। आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आती है वीडियो, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मुझे प्रोत्साहित करें। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।